बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एंटी पार्किंसन ड्रग, जो चैप्टर हमने फार्मा का स्टार्ट किया था उसी का पार्ट नंबर 3 है, जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पार्किंसन डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। तो ये जो है इसको हम दूसरा नाम कहते हैं पैरालिसिस एजिटेंस। ठीक है, मतलब इसमें बंदा टाइप ऑफ पैरालाइज हो जाता है। कम्प्लीटली पैरालाइज तो नहीं होता, लेकिन पैरालाइज जैसा होता है। अब पैरालाइज अलग चीज़ है और पार्किंसन अलग चीज़ है, लेकिन इसके साइन सिम्टम एक। इसमें जो है स्पेशली बंदे का नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो डिप्रेस हो जाता है। और ये ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होते हैं। मतलब मसल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं, कंट्रैक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त रहते हैं और वो शेकिंग करते हैं, स्टिफनेस होती हैं उसमें। और उसमें जो है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस नहीं होता। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मसल जो है बहुत ज़्यादा मतलब जकड़े हुए रहते हैं, कंट्रैक्टेड रहते हैं। और उसमें मतलब कोई भी काम जिस तरह हम आसानी से करते हैं तो वो बंदा आसानी से नहीं कर पाता, उसको चलने फिरने में मसला होता है। और किस वजह से होता है ये कि डोपामीन की जब कमी आ जाए, ठीक है, तो डोपामीन की कमी की वजह से और एसिटाइलकोलिन की ज़्यादती की वजह से। जब एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाए और डोपामीन कम हो जाए तो उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा तो डोपामीन आएगा उसके लेवल को कम करने के लिए, लेकिन अगर डोपामीन नहीं है तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होता रहेगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज रखने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन को फिर हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, ये जो है मसल पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसमें मसल जो है ट्रेम्बलिंग करते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, चलने फिरने में मसला होता है, बैलेंस रखने में मसला होता है। ठीक है, ये आपको वही बताया गया दोबारा। इसके साइन सिम्टम अगर हम बात करें तो इसके 4 मेन साइन सिम्टम है। सबसे पहले जो है इनवॉलंटरी शेकिंग ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये कि ट्रेमर जिसको हम कहते हैं कि बॉडी के स्पेशली हाथ पाँव जो है वो इनवॉलंटरीली मूवमेंट करेंगे, हिलते रहेंगे, शेकिंग होते रहेंगे और स्लो मूवमेंट होगा। स्टिफनेस और इनफ्लेक्सिबल मसल जो है वो आप मतलब रिलैक्स नहीं कर पाओगे, उसको जो है किसी काम नहीं कर पाओगे उससे। तो ये और ट्रेमर्स वही का बताया गया है, मसल स्टिफनेस, स्लो मूवमेंट, और ये सारी चीज़ें दोबारा से बताई गई हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पार्किंसन डिजीज़ के साइन सिम्टम है। इसमें डायग्नोसिस तो इसका कुछ ख़ास नहीं है कि मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि पार्किंसन डिजीज़ है। इसका कुछ ख़ास डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न अननोन है कि किस वजह से होता है। ठीक है, और इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं है जिससे आपको पता चले। और इसके अलावा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का बताया गया है। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सबसे पहले तो उनको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन की उनकी अगर मेडिसिन से अगर थोड़ी बहुत उनकी हालत बेहतर हो तो उससे भी पता चलता है कि हाँ ये है पार्किंसन डिजीज़, क्योंकि उसी चीज़ के लिए मेडिसिन देते हैं और उससे हालत बेहतर हो जाए तो फिर कंफर्म हो जाता है। ठीक है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या होता है कि मरीज़ को जो है उसके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वहाँ से वो डोपामीन और एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ होती हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और उसी से जो है उसी इलेक्ट्रोड का एक हिस्सा आपके चेस्ट में रखा जाता है, जिससे जो है वो डोपामीन के अगर लेवल ज़्यादा हो तो फिर वो उससे भी पता चलता है कि हाँ ये जो है डोपामीन का लेवल ज़्यादा करा रहे हैं, तो उससे पार्किंसन डिजीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है। ये एक किस्म का डायग्नोज है। इसके अलावा इसके साइन सिम्टम आपको बताया गया है। रिजिडिटी, फॉरवर्ड टिल्ट, उसका जो कमर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा। आर्म जो है वो स्विंगिंग उसमें नहीं होगी, आर्म बिल्कुल सख्त होंगे, चलने फिरने में मसला होगा, रिजिडिटी होगी। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। मेन जो है इसमें वो है डोपामिनर्जिक ड्रग्स, मतलब जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग जो हम यूज़ करते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले इसमें है लेवोडोपा, दूसरा है कार्बिडोपा, इमेंटेडिन और परगोलाइड मिज़लेट। ठीक है, ये 4 किस्म के ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये आपको लेवोडोपा, कार्बिडोपा बताया गया है। पीके मर्ज जो कि इमेंटेडाइन सल्फेट है। ठीक है,
और इसके अलावा परगोलाइड्स टेबलेट बताए गए हैं, वही चीज़ें। अब इसका अगर एक्शन देखें तो एक्शन क्या है कि डोपामीन अगर हम ओरली देते हैं, मतलब जिस चीज़ की कमी है, और अगर वो हम बाहर से दें तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जैसे भी दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम लेवोडोपा जो ड्रग है वो देते हैं, वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जो है डोपामीन की सिक्रीशन को जो है वो इंक्रीज़ कराता है, या वो लेवोडोपा जाके डोपामीन में कन्वर्ट होता है। कंबाइनिंग लेवोडोपा विद अनदर ड्रग, उसके साथ हम दूसरा भी एक ड्रग देते हैं जिसको हम कार्बिडोपा कहते हैं। ये ज़्यादा डोपामीन के लेवल को मतलब बढ़ाता है और ब्रेन में जाके पहुंचता है, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो पार्किंसन डिजीज़ में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीज़न या एग्जैक्ट जो है वो बाकी जो दो ड्रग है ना, एमेंटिडाइन और सिलिजिलिन, इसका कोई ख़ास मतलब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पता नहीं है, ठीक है। तो लेवोडोपा और कार्बिडोपा में आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि ये ब्रेन में जाएंगे, डोपामीन में कन्वर्ट होंगे और डोपामीन का जो काम होगा वो परफॉर्म करेंगे। सिलिजिलिन और प्रोग्लाइड में बी एडेड टू द ड्रग रेजिमेन ऑफ दोज बीइंग ट्रीटेड विद कार्बिडोपा एंड लेवोडोपा। अच्छा, डोपामीन जो है वही आपको बताया गया है कि ये नहीं कर सकते, दोबारा बताया गया है। एडवर्स रिएक्शन इसके क्या होंगे? अच्छा जी, एडवर्स रिएक्शन में ये है कि अगर आप लेवोडोपा कार्बिडोपा पहले देते हो तो उसका कोई ख़ास एडवर्स रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा करते हो तो फिर मरीज़ जो है वो रेजिस्टेंट बन जाता है और फिर आपको ज़्यादा वो चाहिए होता है, ठीक है। उसका इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हो जाता है वक्त के साथ साथ, तो फिर आपने ज़्यादा ड्रग देना होता है। जब आप ज़्यादा ड्रग दोगे तो उसकी वजह से उसको कुछ मसले हो सकते हैं, जिसमें आता है क्यूरिफॉर्म मूवमेंट। क्यूरिफॉर्म मूवमेंट का मतलब क्या होता है? इनवॉलंटरी मस्कुलर ट्विचिंग, मतलब मसल जो है वो स्पेशली हाथ पाँव या लिम्ब जो है वो क्या होते हैं, ट्विच होने लगते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं और उसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट आ जाती है। इसके अलावा डिस्टोनिक मूवमेंट है। डिस्टोनिक मतलब ये कि मसल जो है वो जकड़ जाते हैं, स्पेज़म में चले जाते हैं, और स्पेशली जो टंग, जॉ और आइज़ और इसके अलावा नेक के जो मसल्स है वो स्पेज़म में होते हैं। इसके अलावा इसके कुछ रिएक्शन जो है वो मेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, साइकोटिक एपिसोड्स हो सकते हैं, पैरानोया हो सकता है। पैरानोया मतलब ये कि बंदे को डर लगता है, उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने धमकी दी हुई है मारने की, मतलब वो डर रहा होता है, उसको सुसाइडल टेंडेंसीज मतलब ख़ुदकुशी के वो ख़यालात आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमन और लेस सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट इंक्लूड एनोरेक्सिया, नोज़िया, वोमिटिंग, वही जो हम पढ़ते हैं व्यारे, ये चीज़ें भी इसमें हो सकती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का होंगे जो कि एसिटाइलकोलिन को कम करने में काम करेंगे, ठीक है। अभी हमने डोपामिनर्जिक पढ़े, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटीकोलिनर्जिक। वो क्या कर रहे थे? डोपामीन की लेवल को इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन के लेवल को डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो बढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें हम एक ड्रग देते हैं जिसको हम कहते हैं COMT इनहिबिटर्स, कैचिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। COMT का मतलब है कैचिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये एक किस्म का एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो हमने उसको बंद करना होता है। इसीलिए हम उसी एंजाइम को बंद करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स देते हैं। ये जो एंजाइम है COMT, ये क्या काम करता है कि डोपामीन को ख़त्म करने की कोशिश करता है, मतलब डोपामीन के लेवल को कम करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसे ड्रग देते हैं जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करे, कम करें या फिर उसको कम्प्लीटली ख़त्म करें, ठीक है। वो कौन से ड्रग हैं? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एडवर्स रिएक्शन इसके क्या हो सकते हैं? मतलब ये ड्रग जब आप दोगे ये COMT इनहिबिटर वाले, ठीक है, तो इसका क्या रिएक्शन हो? डिसोरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें जो कि हो सकते हैं, चक्कर वगैरह, सर का भारी होना, कन्फ्यूजन और किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं देना। डिस्काइनेसिस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट। आप कह सकते हो कि मसल जो है इनवॉलंटरीली मूव होंगे, लेकिन उसमें जो है बंदे को अक्सर पेन भी होता है। हाइपरकाइनेसिस क्या होता है? हाइपरकाइनेसिया जो है उसको एक्सेसिव रेस्टलेसनेस, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, उसको बहुत ज़्यादा आराम नहीं होता उसको, ठीक है। और इसके अलावा फ़ीवर हो सकता है, हेलोसिनेशन वगैरह हो सकते हैं। हेलोसिनेशन मतलब ये कि कोई चीज़ है नहीं और उसको ऐसा लग रहा है कि
ये है, मेरे सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है या कोई मुझे मारने आ रहा है, वो हेलुसिनेशंस होते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये कि अगर वो बैठा है, जैसे ही वो उठेगा, ठीक है, वो खड़ा होगा तो फिर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। खड़े होने के साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और मसल क्रैम्प्स वगैरह होंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ लिखी हुई, एक्सेसिव ड्रीमिंग एंड सोमनोलेंस। सोमनोलेंस का मतलब होता है कि बंदे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, उसको जो है बस हर वक्त वो सोता रहता है और वो जागता ही नहीं है, उसको जो है हर टाइम नींद चाहिए होती है। इसमें जो है लीवर फेलियर भी हो सकता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोलकेपोन। ये जो है एक किस्म का ड्रग है, अगर आप ये दोगे जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है, तो उसकी वजह से लीवर फेलियर भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसका अगर नर्सिंग प्रोसेस पढ़े तो पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना है, वो तो हम मतलब सब नर्सिंग प्रोसेस में यही होता है कि इसमें जो है आपने डू नॉट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ और मेटर डोज, मतलब ख़ुद से आपने डोज को इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं करना, जितना आपको डॉक्टर ने बताया आपने उतना ही देना है। इसके अलावा इफ़ डिजीनेस, ड्राउजीनेस और ब्लड विजन अगर इस तरह होता है, बंदे को चक्कर आते हैं, उसको जो है सही से कुछ नज़र नहीं आता, तो फिर आपने उसको बताना है कि कोई भी काम जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है आपने वो नहीं करना, मतलब कोई अलर्ट वाला काम आपने नहीं करना जिसमें आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो। इसके अलावा उसका अगर माउथ खुश्क हो रहा है, ठीक है, ड्राई माउथ है, तो फिर आपने उसको पानी देना है या कोई ऐसी चीज़ देना है जो कि वो चबाता रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका मुंह खुश्क नहीं रहेगा। इन्फॉर्म पेशेंट दैट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में आपने बताना है। और जो इसके अलावा अगर कोई मतलब सीवियर ड्राई माउथ है, ठीक है, या जो है वो कोई चीज़ नहीं खा पा रहा, या वो यूरिन नहीं पास कर पा रहा, या उसको डिप्रेशन है, या उसको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो अगर ये सारे साइन सिम्टम जो कि आगे लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं, अगर ये उसको आ रहे हैं तो आपने डायरेक्ट जो है वो फिजिशियन या डॉक्टर को बता देना है। प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट वही है जो कि ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले हम देते हैं कि आपने उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेनी है उसके फैमिली मेम्बर से, ठीक है, और उसके डिसऑर्डर के हवाले से जितने भी साइन सिम्टम है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कितने टाइम से ये उसका मसला है, कितने टाइम के लिए जो है वो मतलब उसके साइन सिम्टम मौजूद है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसके डेली एक्टिविटीज़, लिविंग और करंट मेंटल कंडीशन क्या, अब उसकी दिमागी तवाज़ुन कैसी, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑनगोइंग असेसमेंट मतलब जब आपने ड्रग दे दी तो उसके बाद आप किस तरीके से उस दौरान क्या असेसमेंट करोगे। सबसे पहले तो आप उसका न्यूरोलॉजिक ऑब्जर्वेशन करोगे कि उसके दिमाग पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा, और इसके अलावा उसका साइन सिम्टम देखोगे कि उसमें कोई बेहतरी आ रही है, यानी उसके ट्रिमर्स और जो शेकिंग थे वो इम्प्रूव हो रहे, यानी मसल रिजिडिटी जो थी उसमें कम हो रही है, यानी मसल फेशियल एक्सप्रेशन और ये सारी चीज़ें जो कि उस बीमारी की वजह से पहले थी, ये चीज़ें वो अब सही हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। व्हेन टेकिंग लेवोडोपा अवॉइड विटामिन B6, अगर आप उसको लेवोडोपा का ड्रग दे रहे हो तो आपने फिर उसको विटामिन B6 नहीं देना, ठीक है। और इसके अलावा डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आपने क्या करना है, उसमें ये जो है लेवोडोपा ग्लूकोज और कीटोन्स की लेवल को बढ़ा सकता है, ठीक है, लेवोडोपा, तो उसमें भी आपने एहतियात से देना होता है। ये आपको विटामिन B6 का बताया गया है कि विटामिन B6 के साथ आपने लेवोडोपा नहीं देना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो होता है, विटामिन B6 होता है, तो आपने उन चीज़ों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना है, कम कर देना है मरीज़ के ऊपर, जो कि आपको नीचे बताए गए हैं कि ये चीज़ें ऑर्गन मीट, चिकन, फ़िश, पीनट, वॉलनट, यीस्ट, व्हीट, जर्म और ये सारी चीज़ें बताई गई है, तो ये आपने उसको फिर नहीं देनी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द एंटी पार्किंसन डिसऑर्डर एंड इट्स ड्रग्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी ट्राइजेमिनल न्यूरोगेलिया एंड एंटी माइग्रेन, और इसमें हम इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लोज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।